हमें ज्वाइन किया रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने, और उनसे बात कर लें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। इमरान खान हमेशा हल्कों की रिवायती सियासत, MNAs और MPs को फंड देने के खिलाफ रहे थे। उनका पैसा मकामी हुकूमत तक पहुँचाने का आज़म भी था, जो कि नहीं लग रहा। अभी तक हमारी बात भी हुई थी फिरदौस आशिक़ा खान साहिबा से। बहरहाल अब अचानक क्या हो गया कि वो मेंबरान असम्बली जो इतनी रकम देने पर तैयार हो गए हैं और वो कहते हैं कि अभी उनको डेवलपमेंट फंड देने, क्योंकि उनका ओपिनियन कैसे बदला जी? देखिए, बात यह है, ये समझने की जरूरत है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत जो है वो फंड्स फराहम किए जा रहे हैं, जो कि हमने UN के साथ एक चार्टर साइन किया हुआ है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 2025-2030 तक हमने मुकम्मल करने हैं, जिसके अंदर जो आपने अपने लोगों को सहूलियात फराहम करनी है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर बड़े हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर बेसिक हेल्थ यूनिट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, स्कूल्स को बेहतर करने के हवाले से बात है, पार्क्स को बेहतर करने के हवाले से बात है, जिसके अंदर जो लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के हवाले से ये तमाम तर चीजें शामिल हैं। और इसका फर्क है उस बुनियादी चीज से, ये MNA को 50 करोड़ रुपया कैश फराहम नहीं किया जा रहा। ये तमाम पैसा जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो ट्रांसफर होता है। सिर्फ जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो आवाम की राय से, जो लोग उन्हें गाइड करते हैं, उनके एरियाज के अंदर जो तरक्याती कामों की जरूरत है स्कीमें आइडेंटिफाई करते हैं, नाम वो ठेकेदार का बताते हैं। इसकी बिडिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट अंदाज से होती है, ओपन टेंडरिंग होती है, जिसको साफ और शफाफ बनाया जाता है। इसकी बाकायदा गाइडलाइंस है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है फारूक हबीब साहब, आपकी बात भी बिल्कुल समझ गए। लेकिन और बात आपने जो की है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, उनको 2030 तक अचीव करना है, मेक्स परफेक्ट सेंस। हम तो ये कह रहे हैं जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप पहले वो स्टेटमेंट्स विच बिकम पॉलिसी स्टेटमेंट्स, जिन वजूहात पे आपको वोट मिलते हैं, आप वो बातें ना करें, क्योंकि वो जब आप एक्चुअली करने की कोशिश करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैम विच वी आर सीइंग राइट नाउ। लेकिन फारूक हबीब साहब, ये ज़रूर बताइएगा कि यही मेंबरान असम्बली हैं जिन्हें सेनेट इलेक्शन में वोट भी देना है। अब इंतखाबात से चंद हफ्ते पहले इस तरह की फंडिंग अगर टेक्निकल तौर पर भी प्री पोल धांधली ना भी हो, हम नहीं कह रहे कि है, इखलाकी तौर पर तो अजीब ही लग रहा है ना, ठीक बात तो नहीं लग रही। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, बात यह है कि अगर जो सेनेट के इंतखाबात हैं तो ये मेंबरान आजाद मेंबरान नहीं है भाई मेरे, ये PTI की टिकट के ऊपर मुंतखब हुए हैं। इसी तरह बाकी जमातों के अरकान हैं, वो भी मुंतखब होकर आए हैं, तो उनके ऊपर तो वैसे ही कानूनन तौर के ऊपर बाइंडिंग है कि जो पार्टी का फैसला है, जो पार्टी जिसको चेयर सेनेट के तौर के ऊपर नामजद करेगी, उन्होंने उनको वोट देने हैं। सूबों ने भी वोट देने हैं, वफाक की सीटों पे, इस्लामाबाद की सीटों पे MNAs में वोट देने हैं। तो ये किसी किस्म की कोई सियासी रिश्वत नहीं है। रिश्वत क्या है उसको समझे, जिसके अंदर ऑपोजिशन सियासत कर रही है। जी अच्छा, ये कहिएगा फारूक साहब कि अब ये पैसे ज़ाहिर दिए जाएंगे, तरक्याती काम कराने के वादे होंगे लोगों से और शायद कुछ काम भी हो जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान को खुली छुट्टी तो नहीं मिलनी चाहिए, और उनसे इस रकम का हिसाब कौन लेगा, चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा, ये भी सवाल आते हैं हमारे। एक तो ये रकम अभी तकसीम नहीं हो रही, ठीक है, और जो अभी तरक्याती स्कीमों के लिए मामला चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। और मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसका प्रॉपर एक गाइडलाइंस बनी हुई है और इसका एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम है कि तमाम पैसा जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को जाता है, वो वहां पर स्कीमों की मंजूरी देते हैं, इसके ऊपर चेक्स मौजूद हैं, और जब इसकी टेंडरिंग होती है तो टेंडरिंग में, ओपन टेंडरिंग के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं। यहाँ पर जो है वो किसी ने अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं रखे हुए और मामला हर सतह के ऊपर साफ और शफाफ है। और जब उनकी पेमेंट्स होती हैं तो फर्ज पेमेंट्स नहीं होती। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में तो एक सड़क कागजों में 10-10 बार बन जाया करती थी। यहाँ पर वो सिलसिला नहीं है, यहाँ पर फर्ज पेमेंट्स का निजाम ही नहीं है। यहाँ पर उस वक्त तक कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स क्लियर नहीं होती जब तक उसका काम मेयारी ना हो, मौके के ऊपर काम ना किया हो। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये हमने एक शफाफियत की एक नई मिसाल कायम की। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब, लेकिन आपने भी बिल्कुल फिर वही बात की। अभी आप फिर पिछली बातें ले आए कि जी उनके दौर में एक सड़क 10-10 बार बनती थी। आप अपना काम होने तो दें एक दफ़ा, उसके बाद फिर आप चेक करेंगे, वरना फिर वो यू टर्न होगा। सारे काम ये वो गिनवा रहे हैं जो बल्दियाती इदारों के काम है, ये करना तो ये मतलब तरक्याती काम। फिर बात वहीं आ गई, इसका भी एक यू टर्न आने वाला है, आप देख लेना। अच्छा ओके, आ चुका है आ चुका है। अच्छा अब तो हम बताया हमने बिल्कुल, लेकिन मजीद मतलब
एक होता है आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके बाद आप कि जी ये इस वजह से हुआ, लेकिन जो आप फिर वजह देते हैं उस पे भी आपको नजर आ रहा होता है कि एक एक्सप्लेनेशन कॉल होगी।